राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे और अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त होंगे। तो आज सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पर मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लिया जाए, कुछ अच्छी बातें कर ली जाए और ब्लॉग भी बना लिया जाए। तो आज का ये ब्लॉग इसी पर आधारित है दोस्तों। तो इसे देखिएगा, ज़रूर पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। बने रहिएगा चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ। मेरे जो दिल और दिमाग में जो चीज़ें आई, बैठे बैठे नाश्ता करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो में अच्छा दिखाऊं, कुछ बताऊं आज। क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा जैसे कि नाम ही गुरु पूर्णिमा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है गुरु। तो हर किसी के, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। सबके जीवन में गुरु का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलते हैं, हमें आगे के लिए चलना होता है, चलना सीखते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि एक माँ और पिता से बढ़कर किसी के लिए भी कोई अच्छा गुरु, कोई बेहतर गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक बच्चा होता है शुरुआत में, जो बच्चा ना बोल पाता है, ना चल पाता है, ना कुछ भी कर पाता है, तो उसको संभालना, उसको अच्छा संस्कार देना, अच्छी परवरिश देना, अच्छी चीज़ें सब कुछ उसके लिए करना, एफर्ट्स लगाना, तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है शुरुआत। उस बच्चे को चलना सिखाती है, उसके लिए सब कुछ अच्छी परेशानी, सब कुछ अच्छा बुरा झेलती है। हर दुख तकलीफ़ अपने बच्चे के लिए झेलती है। और वो भी दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के। माँ, तो मेरा मानना यही है कि भाई मेरे जीवन में तो सबसे बड़ा गुरु मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे सब कुछ चलना सिखाया, गिर के उठना सिखाया, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाया, एक अच्छा, मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ये जो एक, ये माँ के लिए जो एक फीलिंग होती है ना हर बच्चे में, सबके लिए कुछ, मतलब वो अनगिनत है। वो आप बयां ही नहीं कर सकते उसको, कि एक माँ कितना सेक्रीफाइस अपने बच्चे के लिए करती है, किस हद तक अपने बच्चे के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ती है, समाज से लड़ती है, घर से, अपने अपने खुद के फैमिली के लोगों से लड़ती है, अपने पति से सब चीज़ें वो झेलती है, एक सिर्फ बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए। तो सबसे बड़ा गुरु मेरे जीवन में मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। और उसके बाद वो ईश्वर, जिसने मेरी मुझे ये जीवन दिया और इतने अच्छे माता पिता मुझे दिए, जिन्होंने मुझे इस जीवन में वो किसी भी चीज़ से कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, किसी भी चीज़ के लिए मुझे तरसने नहीं दिया उन्होंने। तो मैं तो हर किसी को यही कहूँगी कि एक माँ से बढ़कर गुरु कोई नहीं है। तो गुरु वैसे तो हम लोगों के लिए हमारे शिक्षक भी होते हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जो हमें सरस्वती का ज्ञान देते हैं। तो वो भी हमारे गुरु हैं। पर सबसे पहला और मुख्य ज्ञान जो एक बच्चे को मिलता है, वो उसकी माँ से, वो उसके पिता से मिलता है। तो हुआ ना, सबसे बड़ा गुरु कौन है? एक माँ। एक माँ ऐसी योद्धा होती है अपने बच्चों के लिए, जो हर शक्ति से, हर बुरी नज़र से, हर बला से, हर इंसान से, अपने खुद के पति से, अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है। तो उस माँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलूट है। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली या इस संसार में जितनी भी माएँ हैं, उन सबको, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को मैं तहे दिल से सल्यूट करती हूँ कि लॉट्स ऑफ
आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। आप लोग बहुत बड़ी योद्धा हो। ये बात मुझे समझ में आई कब, कि जब मैं खुद एक माँ हूँ। मैं प्राउड करती हूँ कि मुझे भगवान ने इस पदवी से नवाजा है कि मैं एक माँ हूँ। और माँ होना अपने आप में एक गर्व से कम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है ना, हम लोग जब भी समझ सकते हैं कि जब हम खुद एक माँ बनते हैं। माँ के लिए जो माँ शब्द होता है ना, वो बहुत ही भारी भरकम शब्द होता है अपने बच्चे के लिए। तो वो बच्चे को जन्म ही नहीं देती है। हर रिश्ते से बढ़कर, हर रिश्ते से बढ़कर दोस्तों, एक माँ का रिश्ता अपने बच्चे के लिए 9 महीने ज़्यादा बड़ा होता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से मेरा, कि प्लीज़ आप अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाइए, भूल कर भी मत दुखाइए। उनको उसी प्यार की आवश्यकता है अपनी संतान से, जो वो अपने संतान को बिना बिना किसी स्वार्थ के देती हैं। और एक माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा, चाहे बच्चा बड़ा हो जाए, अब हम लोग हैं, हम हम लोगों के बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, पर अभी भी हम अपनी माँ के लिए बच्चा ही हैं। तो एक माँ के लिए अपना बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, तो वो अपने बच्चे के लिए वो प्यार, वो ममता नहीं कम करती है, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों। तो इसलिए ये तुलना मत कीजिए कि मतलब दो चार भाई बहन हैं कि उसको ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे कम करती हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। माँ अपने, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 6 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, सबको बराबर प्यार करती है, बराबर स्नेह देती है, बराबर लाड़ देती है उसको। तो माँ का प्यार कभी कम नहीं हो सकता अपने बच्चों के लिए। तो आज का ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि मेरा मन किया था। मैंने शॉर्ट्स डाली थी कल अपनी माँ का गाना जो था, वो माँ का दिल ना दुखाना, उसके ऊपर डाली थी। तो आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, दुलार दिया। तो ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करते रहिए, ताकि मुझे अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों का प्यार दिखता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तो आप लोगों से, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसी तरीके से मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट के साथ, और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। तो आज की वीडियो है हमारी माँ के लिए। तो लव यू मम्मा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आपको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आपकी उस बलिदान के को ध्यान में रखते हुए, जो आपने शुरू से हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को मार के आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, मैं उसका कभी भी, मैं 7 जन्म भी ले लूँगी ना, तो भी मैं उस कर्ज को कभी नहीं चुका पाऊँगी। तो आपको बहुत सारा प्यार मेरे लिए। लव यू, लव यू, लव यू मेरी माँ। मेरे को इस दुनिया में लाने के लिए, मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए बहुत 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 प्यार मेरी मम्मा को। आप इस वीडियो को देख रही हो तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू सो मच मम्मा। बाय बाय दोस्तों।